5000 साल पहले ही श्री कृष्ण जी ने बता दिया था टेलीपोर्टेशन का कंसेप्ट। सनातन धर्म के तर्ज पर वैज्ञानिकों ने हासिल की मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज। एक बार फिर सनातन धर्म के आगे फेल हुआ विज्ञान। अब जल्द ही इंसान एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर घूमने जा सकेगा, वो भी पल भर में। भागवत पुराण की इस छुपी हुई तकनीक को विकसित करने वैज्ञानिकों ने फिर लगा दी है सनातन धर्म की ताकत पर मोहर। दोस्तों, टेलीपोर्टेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे एक ही सेकंड में एक जगह से दूसरे जगह पर जाया जा सकता है। कुछ ही सेकंडों में करोड़ों और लाखों किलोमीटर का सफर तय किया जा सकता है। दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीक है जिसे पाने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से लगे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, यह तकनीक हजारों साल पहले से ही हमारे सनातन धर्म में मौजूद है। और दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि यह तकनीक सालों से उपयोग करते थे और कुछ ही मिनटों में दूसरे लोक पर जाकर प्रकट हो जाते थे। दोस्तों, जो कुछ मैं आपको आगे में बताऊंगा शायद आपको इस पर विश्वास ना हो। दोस्तों, हमारे इस सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए थे जिसमें टेलीपोर्शन भी मौजूद था। अब वैज्ञानिकों को भी टेलीपोर्शन का आविष्कार जल्द ही मिलने वाला है। दोस्तों, यह सुनकर आपका दिमाग तो हिल ही गया होगा कि यह बात पूरी तरह से सच है। दोस्तों, सबसे पहले हम उस कहानी के बारे में जानते हैं जिस कहानी में टेलीपोर्शन का जिक्र किया गया था और जिसके दम पर विज्ञान इस टेलीपोर्शन को हासिल करने वाला है। दोस्तों, भागवत पुराण में एक कहानी का जिक्र आता है जहां पर एक उषा नाम की रानी को अपने सपने में अनिरुद्ध करके एक व्यक्ति था जो हमेशा दिखता था। और दोस्तों, वह अनिरुद्ध लड़का हमेशा उस रानी के सपनों में आने लगा और दोस्तों, जिससे रानी को उस आदमी से प्यार हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह लड़का उस रानी के सपनों में आना बंद हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी हो जाती है। रानी की एक दोस्त होती है चित्रलेखा। यह बातें वह चित्रलेखा को बताती है। दोस्तों, चित्रलेखा उस आदमी की ड्राइंग बनाने का सलाह उस रानी को देती है। दोस्तों, जैसे ही चित्रलेखा उस ड्राइंग को देखती है, चित्रलेखा जान लेती है वह और कोई नहीं, वह श्री कृष्ण जी का पोता है। और दोस्तों, उसके बाद वह ध्यान में चली जाती है और उसके बाद ध्यान की शक्ति से वह सीधे द्वारका पहुंच जाती है और वहां से अनिरुद्ध को लेकर सीधा उषा के पास आ जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टेलीपोर्शन कहाँ से आ गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो चित्रलेखा ने ध्यान के माध्यम से किया था उसे मॉडर्न जमाने में टेलीपोर्शन ही कहते हैं। बस 1 मिनट में ही वह हजारों किलोमीटर दूर द्वारका में पहुंच गई थी और अगले ही पल अनिरुद्ध के लेके वापस आ गई थी। और दोस्तों, यह एक नहीं हजारों कहानी हमारे सनातन धर्म में आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, एक सवाल हमारे मन में आता है, हमारे सनातन धर्म की यह टेक्निक पाने के लिए मॉडर्न विज्ञान को कितना वक्त लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे सनातन धर्म के इस प्रयोग पर सालों पहले से ही प्रयोग शुरू हो चुके हैं। अब धीरे धीरे वैज्ञानिक इस टेक्निक को पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1993 को यह कंसेप्ट लागू हो गया था जिसे नाम दिया गया था क्वांटम टेलीपोर्टेशन। दोस्तों, यह एक ऐसी टेक्निक थी कि जिसमें इंसान को एक जगह से दूसरे जगह पर ना लेके जाकर बस उसके जो इन्फॉर्मेशन है वही एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता था। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ ही सालों में यह टेक्निक आने वाली है और इसका उपयोग भी किया जाएगा। दोस्तों, कुछ ही सालों में इंसान दूसरे ग्रह पर अपनी बस्तियां बसाने वाला है। दोस्तों, ऐसी ही टेक्निक का उपयोग वहां पर होने वाला है जिससे कि वह लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर कुछ ही मिनटों में तय कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसी टेक्निक बस हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ है वही से इनको मिल सकती है। दोस्तों, यही कारण है कि दुनिया भर के जो साइंटिस्ट है वह हमारे सनातन धर्म के जो विज्ञान है उसे छालने को लगे हुए हैं।